नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 8 हफ्ते में मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति, राज्य सरकार को दिया ये आदेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बार फिर बड़ा निर्णय लिया है। हाईकोर्ट ने 20 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुकंपा नियुक्ति को संविदा में तब्दील नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आवेदक को 8 हफ्ते के भीतर अनुकंपा नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। इन कर्मचारियों को मिलेगा 1 महीने का अतिरिक्त वेतन, विज्ञप्ति जारी, जाने 13 महीने की सैलरी पर अपडेट। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा लगातार सरकार से वेतन, पेंशन सहित अन्य मुआवजा और भत्ते को लेकर मांग की जाती है। बीते दिनों जहां कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए शिवराज सरकार ने अनुग्रह राशि में भारी वृद्धि की थी, वहीं अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने शिवराज सरकार से बड़ी मांग कर दी है। आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा, भोपाल के 8 अस्पतालों की संबद्धता खत्म। आयुष्मान योजना में भोपाल के कई अस्पतालों ने जमकर फर्जीवाड़ा किया है। पहले ही 2 अस्पतालों पर एफआईआर हो चुकी है। 8 अस्पतालों ने तो सामान्य बीमारी वाले मरीजों को भी इलाज के लिए लंबे समय तक भर्ती कर लिया। आयुष्मान के पोर्टल पर जब इन मरीजों की बीमारी और जांच रिपोर्ट से मिलान नहीं हुआ तो स्टेट हेल्थ एजेंसी ने यहां छापेमारी की। दस्तावेज लेकर जांच की गई, साथ मरीजों से भी पूछताछ की गई तो पता चला कि उन्हें तो सामान्य सी बीमारी थी। कुछ अस्पतालों ने यह भी कहा कि सामान्य बीमारी के लिए मरीज को भर्ती कर बाद में उसे गंभीर बीमारी बता दिया। एक ही मरीज को हाइपरटेंशन के नाम से कई बार भर्ती करने के मामले भी सामने आए हैं। पति पत्नी को हर महीने मिलेगी 18,300 रुपए पेंशन, जाने कौन सी है ये खास स्कीम। अगर आप नौकरी पेशा दंपति हैं और रिटायरमेंट के बाद भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना आपके काम की है। तो कुल 30 लाख का निवेश होगा जो आपको हर महीने 18,300 रुपए पेंशन मिलेगा। आसान शब्दों में कहे तो कोई भी निवेशक अधिकतम 15 लाख रुपए तक का निवेश करता है तो अधिकतम मासिक पेंशन 9,250 रुपए मिलेगी। इंदौर में अगले 3 दिन वर्षा की गतिविधि रहेगी कम। भोपाल स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों के मुताबिक अरब सागर में एक गहरा अवदाब क्षेत्र बना था जो ओमान की ओर निकल गया। इसका प्रभाव अभी तक इंदौर सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश पर था, जिसके कारण अभी तक वर्षा की गतिविधियां दिखाई दे रही थी। इसके दूर चले जाने के कारण अब प्रभाव खत्म होने से इंदौर में पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 3 से 4 दिन तक वर्षा की गतिविधि कम रहेगी। बंगाल की खाड़ी में अभी कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से अभी पूर्व मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश वर्षा की गतिविधियां दिखाई देंगी। हर घंटे डंक मार रहा कोरोना, 27 मरीज मिले। कोरोना महामारी का खतरा हर दिन बढ़ रहा है। हालात ये है कि हर घंटे कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। 24 घंटे के भीतर कोरोना के 27 मरीज मिले। वायरोलॉजी लैब द्वारा 229 सैंपल की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें 9 सैंपल अमान्य कर दिए गए। इस प्रकार शेष 220 सैंपल की रिपोर्ट में 12.27% संक्रमण दर से कोरोना के मरीज सामने आए, जिसके बाद जिले में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 122 हो गई। राहत की बात यह रही कि कोरोना से स्वस्थ होने पर 10 लोगों को आइसोलेशन से छुट्टी दी गई। इस प्रकार कोरोना महामारी से जिले में अब तक 67,817 लोग बीमार हो चुके हैं। सावन सोमवार को दोपहर बाद बंद रहेगा नावों का संचालन। ओमकारेश्वर में सावन की व्यवस्था को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश पर नगर परिषद द्वारा सावन मास में प्रति सोमवार दोपहर 12 बजे से नाव का संचालन पूरी तरह बंद किए जाने के संबंध में नाविकों को पत्र जारी करने का विरोध शुरू हो गया है। इसी प्रकार कोटी तीर्थ घाट से नाव का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित करते हुए घाटों को श्रद्धालुओं के स्नान व पूजन आदि के लिए आरक्षित किया गया है। परिक्रमा पथ संपूर्ण वर्षा काल में नाव का संचालन बंद किया गया। एमपी में आज बढ़ गई पेट्रोल डीजल की कीमत, इतना हुआ इजाफा। मध्य प्रदेश में आज यानी 17 जुलाई 2022 को पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत में 0.30 रुपये का इजाफा देखा गया, वहीं डीजल की कीमत में 0.28 रुपये प्रति लीटर का इजाफा दर्ज किया गया। पिछले 3 दिनों से ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आए, लेकिन आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में भारी उछाल देखा गया। आज प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 110.2 रुपये प्रति लीटर है, वहीं डीजल की कीमत 95.18 रुपये प्रति लीटर है। किसानों को एग्री फूड प्रोसेसिंग के लिए सरकार देगी 2 करोड़ रुपए का लोन।
केंद्र सरकार जल्द ही किसानों को एग्री फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए बड़े स्तर पर लोन देने की योजना बना रही है। ये संकेत केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिए हैं। उन्होंने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के संदर्भ में यह दावा किया है कि यदि कोई किसान FPO का कृषक उत्पादक संगठन के माध्यम से अपने कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग करना चाहता है तो सरकार इस काम के लिए उन किसानों को 2 करोड़ रुपए का आसान ऋण उपलब्ध कराएगी। यही नहीं, इस लोन में संबंधित कृषक उत्पादक संघ को ब्याज में छूट मिलेगी और सरकार सब्सिडी का लाभ भी प्रदान कर सकती है। आधार यूजर्स को मिलेगी अब तक की सबसे बड़ी सुविधा। UIDAI ने किया ISRO से समझौता। आधार यूजर्स के लिए बड़ी काम की खबर है। भारत में आधार कार्ड सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जिसके बिना किसी भी सरकारी और गैर सरकारी काम को नहीं किया जा सकता है। ग्राहकों के लिए आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण समय समय पर कई सुविधाएं पेश करती रहती है। अब लोगों की सहूलियत के लिए UIDAI ने ISRO के साथ एक समझौते पर साइन किया है जिसका फ़ायदा सीधा आधार यूजर्स को मिलेगा। आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने ISRO के साथ मिलकर लोकेशन ट्रैक करने के लिए एक डील की है, यानी इसके बाद आप अपने घर के आसपास के आधार केंद्र का पता लगा सकते हैं।